प्रॉब्लम समझ ही गए। अगर तुम रिलेट करते हो, तुम्हारे को 4-5 तरीके बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक, जिससे हो सकता है तुम्हारा दिमाग खुल जाए, फिर तुम्हें नया पर्सपेक्टिव मिले। कम से कम 4-5 पर्सपेक्टिव तो देने की कोशिश करूंगा। 500 पर्सपेक्टिव ही दिमाग में आया, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, शुरू करें। पहला, अट्रैक्टिवनेस मैटर्स। इसमें कोई डाउट नहीं है, अट्रैक्टिवनेस ऑब्वियसली मैटर करती है। अट्रैक्टिवनेस बहुत भारी मात्रा में तुम्हारे सिमेट्री पे निर्भर करती है कि फेस कितना सिमेट्रिकल है, आपकी चीज़ें। दूसरा ऑब्वियसली फिर सब्जेक्टिव है खूबसूरती में। आप किस ज्योग्राफिकल कोने में रह रहे हैं और जिस ज्योग्राफिकल कोने में आप रह रहे हैं वहाँ पे ब्यूटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, समाज ने कैसे डिफाइन किया है, उनसे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि अट्रैक्टिवनेस मैटर नहीं करती। तो मैं समझ सकता हूँ तुम परेशान क्यों हो, निराश क्यों हो और तुम्हें ऐसा फील क्यों होता है, इनसिक्योर। ठीक है मेरे भाई। मेरा दूसरा तुमसे प्रश्न आता है, कॉम्पनसेट कैसे कर रहे हो उसको? ठीक है, शक्ल नहीं है, अच्छी नहीं है, झंड है, गांडू सी शक्ल है, नहीं है, चलो ठीक है, कॉम्पनसेट कैसे कर रहे हो? तो बाबा एक चॉइस आती है ना। पहला है कि भैया या तो उसको लेके बैठ के दुखी होते रहें और समाज को गाली बक लें और फैनबाजी कर लें कि भैया ये इंसान तो बहुत हैंडसम है तो हम इनके फैन हैं। तो अब इनकी काइंड ऑफ फैन बॉयज़म में वाइकैरियसली वो इंसान का जीवन जी रहा है, उसको हम दूर से देख के खुश होंगे, हा हा, ओ वाओ, काश वाली जिस जिंदगी कहते हैं, काश मैं ऐसी जिंदगी जी पाता, काश मैं भी ऐसा दिख पाता, काश। एक वो होता है। दूसरा होता है भाई, आप रियलाइज करते हो भाई लाइफ में मैं जो हूं, शक्ल इज वन ऑफ द थिंग्स। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बात करी हुई है। इट्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट? शक्ल, अट्रैक्टिवनेस। देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स जिसके बेसिस पे जिंदगी तुम्हें तोलती है, अट्रैक्शन तुम पे तोला जाता है, जिसके अंदर पर्सनैलिटी आ जाती है। मैं 5 चीजें बोल देता हूं क्या क्या है। व्हाट डू यू डू, हाउ मच डू यू अर्न, व्हाट डू यू नो, हाउ आर यू एज एन इंसान, व्हाट कैन यू डू, यानी टैलेंट्स। 5 चीजें सिंपल सी ये हो गई जिसके बेसिस पे इंसान तुमसे मिलता है और अपने वेरियस आइडियाज फॉर्म करता है, नोशंस फॉर्म करता है तुम्हारे बारे में, दैट हैव नथिंग टू डू विद फकिंग अट्रैक्शन। एंड अगर ये चीज़ों में तुम जबरदस्त हो, इन चीज़ों में तुम्हारे रोमांचक इंसान हो, तो तुम वेरी लाइकली 10 में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अगर तुम लड़का हो या लड़की उसे मैटर नहीं करता, मैं लोगों की इसलिए बात कर रहा हूँ, हु माइट फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज वो चीज़ तुम्हारी इंटेलेक्चुअल या मेंटल उनको उस लेवल पे स्टिमुलेट मारेगी दैट दे आर फाइंडिंग यू वेरी अट्रैक्टिव। अट्रैक्शन इज डीपली, पहली चीज, इंट्रिंसिकली मल्टी लेयर्ड। इट्स नॉट जस्ट कि शक्ल अच्छी है, श्योर इट स्टार्ट्स देयर, बट फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट इक्वेशंस हैं, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें। बहुत सारे लोग हो सकते हैं उनके लिए हमने बहुत सुंदर इंसान खड़ा, उनको कि नहीं नहीं इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ये नहीं है। बहुत सारे लोगों के सामने बहुत ही, आप जिसको सोसाइटी कहेगी एवरेज ब्यूटी है, उस इंसान के साथ वो बहुत ही अट्रैक्टिव फील करते हैं क्योंकि कोई पर्सनैलिटी ट्रेट उनके अंदर ऐसा है। व्हाट डू यू डू में हो सकता है उनको बहुत इंप्रेसिव लगता हो कि यार एक चीज बहुत बढ़िया करता है, को देख के मजा आता है। अर्निंग हो सकती है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसे हम रिसोर्सफुलनेस कहते हैं, औकात कहते हैं, बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी फैक्टर है वो। व्हाट डू यू नो हो सकता है किसी की नॉलेज, इंटेलेक्चुअल माइट देख के आपको अट्रैक्टिवनेस फील होती है। हो सकता है इंसान फिजिकल अट्रैक्टिवनेस में इतना तोप ना हो, बट आप उसके बगल में बैठते हो, आपको जब बात होती है तो आपको लगता है हाँ, दिल में मेरे को जो चाहिए, जो तमन्ना है मेरे अंदर, जो मेरी नीड है, वो फुलफिल होती है, इसलिए आई फील अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। हाउ आर यू एज एन इंसान? अरे भाई तुम्हारी परछाई क्या है? जब तुम किसी के साथ बैठते हो, क्या परछाई तक में भी इंसान को दिखता है? उसमें भी बहुत खूबसूरती है। कितने लोग होते हैं इतने खूबसूरत होते हैं दिल से, आत्मा से, कि भाई लोग उनको भी अगर अच्छी लगे, जैसे बहुत ही पैलेटेबल अट्रैक्टिव शक्ल नहीं है उनकी, तब भी उसमें भी बहुत खूबसूरती देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो इंसान आते ही रूम में एक पॉजिटिविटी लेके आता है, क्योंकि आपकी बीइंग में, आपकी परछाई में, आपकी आत्मा में एक खूबसूरती है। वो एक इनर ब्यूटी भी नामक चीज़ होती है जो बहुत लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। भाई बहुत लोग अपने घर में ऐसी चीज़ चाहते हैं। और व्हाट कैन यू डू, टैलेंट्स, पर्सनैलिटी, यू नो, ये सारी चीज़ें। मेरे को आपसे यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, जिसको भी लगता है उसकी शक्ल घोड़े ऐसी है या अच्छी नहीं है, बिड़ू इन सब चीज़ों में कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि कॉम्पनसेट तो करना पड़ेगा। एक चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, ओके, अगर 5 चीज़ों का पूरा गेम है और इसमें एक चीज़ में मेरे को जैसे लॉटरी नहीं लगी, अबे तो बाकी 4 चीज़ें तो बची ना भी, उनमें तो फाड़ो, काश में ना बैठो और रोने में ना बैठो। तीसरा तुम्हारे पास आता है वो जो हम अभी बात करते हैं, इंसान कैसे हो। बहुत मैटर करता है दोस्त, हमने ऑलरेडी बात कर ली। जिंदगी में तुम कैसे इंसान हो, सिर्फ पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहे, तुम्हारी बीइंग की बात कर रहे हैं, तुम्हारे कर्मों की बात कर रहे हैं। तुम क्या इफेक्ट छोड़ते हो जब तुम किसी ग्रुप में बैठते हो या फिर किसी इंडिविजुअल इंसान से बैठते हो, तुम क्या वार्मथ छोड़ते हो, क्या काइंडनेस छोड़ते हो, क्या इंपैक्ट छोड़ते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है भाई। इसका मतलब ये नहीं है तुम झुकते हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम पीपल प्लीजर हो, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं। एक हेल्पिंग नेचर, एक ऐसे नेचर की बात कर रहा हूं, इंसान जिसके साथ आता हो उसको फील होता हो सेफ, अच्छा, पॉजिटिव, इंसानियत, नाइसनेस,
ब्यूटी ऑफ बीइंग अ पर्सन। ठीक है, चौथा पॉइंट आ गया भैया तुम्हारा, वो भी मैं बात कर चुका हूं, अट्रैक्शन सिर्फ शक्ल नहीं है, देयर आर मेनी थिंग्स, इट्स मल्टी लेयर्ड। पांचवा पॉइंट, तो मैं एक चीज समझो, दो तरह से देखो फिजिकल ब्यूटी की अगर हम बात करें। पहला तो है फिजिक में, a lot of what you may think is unattractiveness can be repaired through simple working out. It's a fact. A lot of it can be worked and increased. अगर तुम्हें लगता है भाई ओ अनअट्रैक्टिवनेस है, तो तुम अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकते हो अपने वर्कआउट करके, बहुत सारी चीज़ों में, अपनी बॉडी में, अपनी शेप में तुम चेंजेस ला सकते हो, जिसको देख के तुम 30-40% एडजस्टमेंट मार सकते हो। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जिंदगी में रिसोर्सफुल बनो, रिसोर्सफुल बनो दोस्त। तुम्हारे पास रोनाल्डो की पिक्चर है, तुम्हारे पास टॉम क्रूज की पिक्चर है, तुम्हारे पास आजकल तो हर इन्फ्लुएंसर, मैं अमेरिका के उसकी बात करूं, मुझे पता नहीं इंडिया का क्या सीन है, क्योंकि इंडिया के मैं जानता नहीं, बट हर इन्फ्लुएंसर जो दिखता था ना, वो नहीं दिख रहा अब। यानी कि जो उनकी ओरिजिनल शक्ल होती, अगर दुनिया में आज हम 1800 सदी में रह रहे होते या फिर 1920 में रह रहे होते, तो वो आज नहीं रह रहे वैसे। दे आर नॉट लुकिंग दैट हाउ दे वर बॉर्न, हाउ दे आर सपोज टू लुक। सब ने अपने चेहरे पे पता नहीं कितने चेंजेस करवा रखे हैं, टू अ ग्रेट डिग्री। तो अपनी जिंदगी में ये रखो, पहला, अगर तुम कुछ इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, अपने दिमाग में तुरंत लाओ, मेरे पास 4 अलग टूल्स हैं जिनसे मैं एवोल्यूशनरीली अपने आप को पावरफुल एंड अट्रैक्टिव बना सकता हूं, रिसोर्सफुल बना सकता हूं, तो उनको टैप करो। जिंदगी एक युद्ध है, जिंदगी एक गेम है, ये हर वीडियो में मैं रिपीट कर रहा हूं। वो पता क्यों कर रहा हूं? ताकि तुम्हारे अंदर एक स्फूर्ति आए, तुम्हारे अंदर एक काइंड ऑफ एक विलिंगनेस आए चीज को दूसरी तरह से देखने की। इसे कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहते हैं साइकोलॉजी में। तुम चीज को थोड़ा सा दूसरी तरह से देखने लग जाओ, तो तुम्हें पता चलेगा ओके, मैं जहां फंस गया था, मुझे वहां फंसी रहने की जरूरत नहीं है, उसमें नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स में बस रूमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, रोज रोज बैठ के दुखी होने की, उस चीज को इनसिक्योरिटी बना के अपने आप को गाली बकने की जरूरत नहीं है। मैं उसको कंप्लीटली दूसरी तरह से देख के अपने आप को रीबिल्ड कर सकता हूं। वो जो मैं पावर लेवल चाहता हूं, यानी कि तुम चाहते हो पावर लेवल 500, और वो तुम्हें शक्ल पे नहीं मिल रहा, यार तो मेरी शक्ल होती मुझे 500 मिल जाता। देयर आर अदर वेज टू अचीव इट, फोकस ऑन दैट। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया, अगर तुम्हारे पर रिसोर्सफुल ना जाए, अगर इफ यू बिकम रिसोर्सफुल, आई वुड से 90 to 70% ऑफ थिंग्स जो तुम्हारे चेहरे पे खराब है, तुम चेंज कर सकते हो आज के टाइम पे। ब्रो, काइली जेनर, द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर अलाइव हमारे टाइम पे, काइली जेनर, जो पूरी इनकी कार्डाशियन की फैमिली देख लो, दे चेंज एवरीथिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड दे आर द मोस्ट रिवियर्ड पीपल सोशल मीडिया पे। दे डोंट, मेल सेलिब्रिटी सारे उठा लो भाई, तुम्हें अगर लगता है वो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, तुम्हारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या उन्होंने नहीं ले रखे, तो तुम भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, आर्टिफिशियली एनहांस्ड, आर्टिफिशियली सर्जिकली एनहांस्ड हम दुनिया जिसमें रह रहे हैं, उसका वो एक पार्ट बन चुका है अट्रैक्शन का। तुम्हें लगता है थॉर जो इस मूवी में लग रहा है, असली में नॉर्मल इंसान ऐसे लगते हैं? तुम्हें सीरियसली लगता है वो नेचुरल है? मैं नहीं कह रहा वो उतना हैंडसम जो उसको जेनेटिक लॉटरी मिली शक्ल की, वो गलत है, बट जो उसकी फिजिक है, सेम चीज तुम्हारे जितने मार्वल के हीरोज के ले लो, जो एकदम से पंप हो जाते हैं, इतने बुरी तरह से फटने लग जाती हैं उनकी सारी नसें, पता नहीं क्या खतरनाक बन जाते हैं। सारे सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूं। सेम तुम अगर फीमेल्स में आ जाओ, अबे तुम्हें पता है कोई भी चीज जो तुम सोचते हो अपनी जिंदगी में चेहरे के बारे में, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, दांत। ठीक है, तुम्हें लगता है ओ शिट, दांत मेरे क्रुकेड हैं, जो भी हैं, बाहर निकले हुए, अंदर हैं, गैप है, कुछ भी है, 3 से 4 से 5 महीने में सबका सोल्यूशन है। डजंट मैटर तुम्हारी एज क्या है, आज के टाइम में देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग। मतलब 4-5 महीने में दे विल लिटरली बी फिक्स्ड, कंप्लीटली फिक्स्ड, जैसे तुम सोचते हो वैसे। नोज, इट कैन बी फिक्स्ड। तुम्हारी चिन में अगर प्रॉब्लम है, जॉ में प्रॉब्लम है, मिसअलाइनमेंट है, इट कैन बी फिक्स्ड। नोज तुम्हारी रियलाइन हो सकती है, नोज की तुम शेप बदल सकते हो, सब चेंज हो सकता है। तो तुम अपनी लिटरली शक्ल को जो चाह रहे थे वो चेंज करवा सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। प्रियंका चोपड़ा, मतलब ये इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है जिनकी खूबसूरती कही जाती है समाज में, सोसाइटी में, मैगजीन्स में, कि ओह ग्लिमर ऑफ होप, या हमारे दिमाग में लाइक वी लुक एट दीज पीपल एज एक्सेप्शनल वेरिएंट्स और समथिंग, and there's half of or most of it is surgically achieved and surgically maintained, balanced। वो क्या ट्रीटमेंट ले रहे, क्या ले रहे, तो पैसे को भी तुम इतना ज्यादा नजरअंदाज मत करो। मैं एक बात बोलूंगा जिंदगी में, देखो असली जिंदगी का मूल्य और मतलब इन सब चीजों के 2500 किलोमीटर आगे है। असली जिंदगी का अगर मतलब ढूंढ रहे हो, मीनिंग की बात हम यहां पे कर ही नहीं रहे इस वीडियो में, इसलिए ये मत सोचना कि मैं ये बात क्यों नहीं कर रहा।
मैं यहाँ पे जेन्युइन सिर्फ इस शक्ल खराब है इसका सोल्यूशन दे रहा हूं प्रैक्टिकल, रियल, एप्लीकेबल टर्म्स में। मैं यहाँ पे इसलिए स्पिरिचुअल, एग्जिस्टेंशियल, फिलोसॉफिकल मीनिंग्स में नहीं जा रहा, क्योंकि उसका तो इससे कोई रिलेशन नहीं है मेरे दोस्त। शक्ल का अगर तुम अभी आध्यात्मिक ज्ञान में चले गए, इंट्रोस्पेक्टिव ध्यान में चले गए, अपनी सेल्फ खोज में चले गए, मेरा कहने का भी है, तो तुम्हें पता चलेगा इसका तो कोस दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो एक अलग जर्नी है, उसको अलग रखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शक्ल को डिस्कार्ड कर रहे हो। डजंट मीन कि मेरे को अरे एक और सेल्फ ग्रोथ नहीं कहूंगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी में जा रहा हूं, तो मैं अपनी शक्ल में मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, फर्क पड़ता है, इट्स वैलिड, इट्स फाइन, तुम एक इंसान हो, तुम्हारी पूरी राइट है चीजों के बारे में परेशान होने की, एंड तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम 2022, 2023, 2024, 2025 कमिंग ईयर्स में हम एंटर कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, साइंस, सब चीजें इतनी एडवांस कर चुकी हैं कि भाई हर चीज का ऑलमोस्ट सोल्यूशन है। मैं नहीं कहूंगा कि आर्टिफिशियली अपने आप को फिजिकली चेंज करवाओ, यानी कि बैठ के फैट रिमूवल जो सर्जरीज होती हैं, फेक एब्स, पता नहीं क्या क्या जो होती हैं, तुम्हारी बॉडी कट करेंगे, वो सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बट हाँ, अगर तुम्हें लगता है मेरी नाक में प्रॉब्लम है, हल्की सी टेढ़ी है, ये है वो है, तो हाँ एक छोटी सी सर्जरी करा ली, फाइन यार। अगर अच्छी जगह से करवाने की रखते हो तथा तुम्हें पता है तुम्हारा डॉक्टर गजब है, तो भाई करवा लो, क्या बुराई है भाई। एक चीज जो जिंदगी भर तुम्हें परेशान करती है, अगर तुम उसको फिक्स कर सकते हो और तुम्हें लगता है तुम उसके बाद मूव ऑन कर सकते हो, ये नहीं फिर उसमें ऑब्सेशन में फंस गए कि ये भी परफेक्ट नहीं, वो भी परफेक्ट नहीं, वो भी परफेक्ट नहीं, ये भी परफेक्ट नहीं, ये भी करवा लें ट्रीटमेंट, वो भी ट्रीटमेंट करवा लें, वो वाली जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक सर्टेन लेवल तक तुझे लगता है अगर तू बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि हाँ यार मेरे चेहरा में चीजें हैं जो कि नहीं मुझे अच्छी लगती और वो जेन्युइन प्रॉब्लम है जिनसे मैं अनअट्रैक्टिव फील करता हूं, लोग भी मुझे अनअट्रैक्टिव समझते हैं, मेरे को भाव नहीं देती लड़कियां, या फिर लड़के मुझे भाव नहीं देते, आई अंडरस्टैंड। प्लीज ये बात समझना, ये लास्ट पर्सपेक्टिव दिया मैंने, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पर्सपेक्टिव दिए रिसोर्सफुलनेस के, व्हाट डू यू नो, नॉलेज कितनी है, अर्न कितना करता हूं, मैंने ये भी बताया कि मल्टी लेयर्ड है अट्रैक्टिवनेस। बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है तुम्हारे साथ सिंपल तुम्हारे साथ बात करके, तुम्हारी हो सकता है पर्सनालिटी में, तुम्हारी हो सकता है अच्छाई में, तुम्हारी हो सकता है काइंडनेस में तुम्हें प्यार करें, तुम्हारी नॉलेज की वजह से प्यार करें, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल जो भी तुम्हारी माइट है उसकी वजह से तुमसे प्यार करें। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से प्यार करते हैं। देखो जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई इंसान किस पहलू में लाइफ में किस जगह गुजर रहा है और उस जगह पे उसको परफेक्टली क्या चाहिए, वो शक्ल नहीं होती। शक्ल दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान एक बहुत ही शैलो वे में डिफाइन करेगा कि मुझे अगर सिर्फ शक्ल चाहिए और यही है मेरा आंसर, तो आप एक हॉरिबल मिस्टेक कमिट कर रहे हो अपनी जिंदगी में। बट शक्ल ऑफ कोर्स इज इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप, अट्रैक्टिवनेस इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज, बट उसके साथ एक 70% का जो एक नीड होती है वो बहुत पर्सनैलिटी बेस्ड है, बहुत पर्सनैलिटी बेस्ड है। मेरे कहने का मतलब ये समझो, जिंदगी में तुम्हें नहीं पता तुम किससे कब ब्रश करोगे और वो इंसान को उस वक्त क्या चाहिए होगा, और हो सकता है तुम्हारी पर्सनालिटी में हो, लेकिन अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करो। अगर तुम डार्क इंसान हो, ब्लीक इंसान हो, डिसअपॉइंटेड इंसान हो, डिजेक्टेड इंसान हो, अपने आप को गाली बकते रहते हो, तो भाई तुम बुरा मत मानो, वो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं है। कोई इंसान तुम्हें सिंपैथी या तुम्हारे को फिक्स करने के चक्कर में अगर तुमसे प्यार कर रहा है तो वो ज्यादा देर नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको लगेगा एक दिन आओ इसको फिक्स कर लें, किसी और को फिक्स करने निकल जाएगा। और अगर तुम भी सेम चीज कर रहे हो तो वो भी बात नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं उस इंसान को फिक्स होना हो ना होना हो। मेरी बात समझना, पर्सनैलिटी तो रोमांचक बनाओ अपनी। खिलाड़ी हो कि नहीं हो, अगर नहीं हो तो आज से अपने आप को कहो और अपनी जिंदगी को रोमांचक बनाने में शुरुआत करो। ये जितने भी मैंने एलिमेंट्स बताए, पर्सनैलिटी, नॉलेज, इंटेलेक्ट, हाउ मच डू यू अर्न, रिसोर्सफुलनेस, इंसान कैसे हो, पर्सनैलिटी, और आई वुडंट इवन से पर्सनैलिटी, यहाँ पे इंसान कैसे, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी एंड व्हाट कैन यू डू, टैलेंट्स क्या है तुम्हारे। अबे सब चीज़ों पे तो वर्क करो अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को, अबे अपने नाम के पीछे कोई रिस्पेक्ट ऐड करो बे, नाम के पीछे कुछ टैलेंट्स ऐड करो, नाम के पीछे कुछ औकात होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल औकात होनी चाहिए बे। ये बैठा है मजा आता है इससे बात करें, शक्ल चाहे कैसी हो किससे फर्क नहीं पड़ता, बैठ गए तो भाई मजा आना चाहिए लोगों को, क्योंकि तू बैठा है। आवाज़ में भी तो बात होनी चाहिए कि सिर्फ शक्ल ही सब कुछ है, शक्ल तो भाई 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, बैठ गया, जब मुंह खोलोगे तब तो जो निकल रहा है उसमें भी तो दम होना चाहिए। या सिर्फ शक्ल के बेसिस पे ही, शक्ल के बेसिस पे तुम 5 सेकंड के लिए किसी को इंप्रेस कर सकते हो, बैठा सकते हो किसी को, फिर उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हर चीज़ के सोल्यूशन है, हर चीज़ को होलिस्टिकली देखो, हर चीज़ को ओवरऑल देखो यार। आई होप आपको हेल्प किया हो। इंस्टाग्राम पे जाओ @gangsterphilosopher, बस उसके अलावा कोई, मेरा इंस्टाग्राम @gangsterperspectives भी मेरा ही है, बट @gangsterphilosopher एंड @gangsterperspectives। अपेरेंटली कोई लोग पैसा वैसा देते रहते हैं किसी लोगों को, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। पैसा वैसा दे रहे हैं लोग, कुछ लोग स्कैमिंग चल रही नाम पे, पैसा दे दो मुझको इंस्टाग्राम पे, फेक अकाउंट्स बैठ के बना के लोग लौंडे मांग रहे पैसा, तो वो भी मत करो यार।